Hello dear student, in the previous lecture we have completed chapter number 11 area and boundary उसका पेज नंबर 151 वहाँ तक का हमने सब सोल्व कर लिया था। एंड आज हम पेज नंबर 152 से स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पेज नंबर 152 पर आपको क्या गिवन है कि कैन यू इमेज हाउ बिग स्क्वायर of side 1 km is, it has an area of blank square km, guess how many people can live on that। अब कोई एक स्क्वायर है, उसकी साइड आपको गिवन है कितनी, 1 किलोमीटर। अब स्क्वायर है तो आप सभी को पता है कि स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती है। ओके सभी साइड क्या होंगी, इक्वल। तो इसका एरिया क्या बनेगा, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा ना, 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर। जैसे हमने 1 सेंटीमीटर वाला जो स्क्वायर लिया था उसमें किया था एरिया ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला क्या था उसका, स्टार्टिंग में ही बताया था, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ या फिर साइड इंटू साइड। तो दोनों साइड इक्वल होती है यानी कि 1 इंटू 1 तो मिलेगा क्या, 1 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर किमी है यानी कि 1 स्क्वायर किमी होगा। तो ब्लैंक में आंसर क्या आएगा, 1। अब कहा है कि गेस करो कि 1 स्क्वायर किलोमीटर है उसमें कितने पीपल यानी कितने लोग रहते हैं, वहाँ पे रह सकते। तो डिपेंड करता है कि कौन सी सिटी की बात हो रही है। यहाँ पर साइड में आपको गिवन है, इन वेस्ट बंगाल देर आर अबाउट 900 पीपल लिविंग इन अ स्क्वायर किमी, यानी कि जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर है। ओके 1 स्क्वायर किलोमीटर, तो इसमें कितने परसेंट रहते हैं, 900, यानी कि बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। बट इन अरुणाचल प्रदेश it feels very lonely. There are less than 50 people living in a square kilometer। जब अरुणाचल प्रदेश में आप जाओगे तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर है उसमें 15 लोगों से भी कम लोग आपको मिलेंगे। ओके उतने ही से लोग रहते हैं। तो वो डिपेंड्स करता है कि कौन से जो एरिया है उसकी बात हो रही है कौन। तो वेस्ट बंगाल में 900 रहते थे जबकि अरुणाचल प्रदेश में 15 पीपल से भी कम लोग रहते हैं। यानी कि आप ट्रैवल करोगे तो कई सारे ऐसे किलोमीटर आप ट्रैवल कर लोगे, उसके बाद आपको एक गांव दिखता है जहाँ पर आप कुछ लोग देखते हैं, उस तरह से वहाँ पर कुछ सिचुएशन होगी। ओके वैसा। अब नेक्स्ट है उसके बाद शेयर द लैंड। यहाँ पर आपको इस तरह से गिवन है बुक में, Nasrina is a farmer who went to divide her land equally among her 3 children। नसरीना है, उसके 3 बच्चे हैं एंड तीनों के बीच वो क्या करना चाहती है, उसका जो लैंड है उसको डिवाइड करना चाहती है एंड सभी को क्या होना चाहिए, इक्वली मिलना चाहिए सभी को। और उसके नेम गिवन है चुमकी, झुमरी एंड इमरान। इन तीनों के बीच करना है। शी वांट्स टू डिवाइड द लैंड सो दैट ईच पीस ऑफ लैंड हैज़ 1 ट्री। हर लैंड लुक लाइक दिस। ओके जो नसरीना है उसका लैंड पूरा इस तरह से आपको बुक में गिवन है एंड इस तरह से 3 ट्रीज है एंड इसको हमें क्या करना है, इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है। 3 इक्वल पार्ट करने हैं एंड सभी में क्या आना चाहिए, 1 ट्री तो आना ही चाहिए। यानी कि आप चुमकी को देंगे तो उसमें भी 1 ट्री होना चाहिए, फिर झुमरी को देंगे तो उसमें भी 1 ट्री एंड इमरान को देंगे तो उसको में भी 1 ट्री आना चाहिए। उस तरह से हमें क्या करना है, इक्वल पार्ट में उसको लैंड शेयर करना है। Can you divide the land equally? So how you will divide it? Remember, each person has to get a tree. Color each person's piece of land differently. ओके मैंने जो बताया वही कहा है कि
सभी तीनों पर्सन को क्या आना चाहिए, एक ट्री तो आना ही चाहिए उसके लैंड में। उस तरह से हमें इक्वली पार्ट में इसको कट करना है। तो फर्स्ट काउंट कर लेते हैं कि टोटल उसका जो एरिया है लैंड का वो क्या है। तो फर्स्ट काउंट कर लो कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इस साइड है एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इस साइड है। तो टोटल एरिया फाइंड करना है इसका। तो क्या होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, रेक्टेंगल टाइप है। यहाँ पर रख दो 10 एंड ब्रेथ रख दो 9, यानी टोटल स्क्वायर कितने हैं 90 स्क्वायर मीटर। ओके, यहाँ पर यूनिट गिवन नहीं पर 19 स्क्वायर लिख सकते। अगर तभी सभी आप काउंट करेंगे स्क्वायर को तो टोटल कितने स्क्वायर होंगे 90 स्क्वायर होंगे, यानी कि सभी को इक्वली पार्ट में कट करना था। तो टोटल पार्ट कितने करने हैं 3 पार्ट, टोटल पार्ट हमें करने हैं 3 एंड टोटल स्क्वायर कितने हैं 90 स्क्वायर है। तो 90 डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो सभी को कितने मिलने चाहिए 30 स्क्वायर तीनों को मिलने चाहिए। उस तरह से हमें इसको कट करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट इस तरह से कर सकते हैं कि 1 2 3 एंड दूसरी कंडीशन क्या थी कि सभी को 1 ट्री तो मिलना ही चाहिए। उस तरह से तो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये वाला ट्री एंड चुमकी का ये रखते हैं। ओके, स्टार्टिंग से ही तो 1 2 3 इस तरह से हो जाएगा। एंड यहाँ पर कितने लाइन्स थी, ऐसे कैसे कितने बॉक्स हैं 9 बॉक्स हैं, यहाँ पर है 9 टोटल एंड इस तरफ है टोटल 10। तो 9 3 से कितने होंगे 27। ओके, तो 27 हो गए, अभी भी 3 बाकी है। तो फोर्थ रो में यहाँ तक कर दो 28 29 30। ओके, किस तरह से किया यह 9 ये वाले 9 + 9 18, 18 + 9 27, फिर 28 29 एंड 30। तो इतना शेयर होगा। ओके, इतना पार्ट किसको मिलेगा चुमकी को। थर्टी स्क्वायर हो जाएंगे। ओके, काउंट कर लेना 1 2 3। वैसे ही ये 9 है, 9 + 9 × 3 करेंगे 27 हो जाएगी एंड 28 29 23 एंड सभी काउंट करने तो कर लेना। अब ये हो गया फर्स्ट चुमकी का। यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंट कलर कर देना है। ओके, जो भी आपको अच्छा लगता है, रेड ब्लू ग्रीन येलो जो भी। अब ये वाला है, इसको करते हैं। अब झुमरी का करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरफ एंड 1 2 3 तो 21 हो गए। 21 शेयर हो रहे हैं एंड यहाँ तक इसको ले लेते हैं तो ये कितने हो जाएंगे। ओके, किस तरह से होगा कि टोटल यहाँ तक लिया हमने, यानी ये हो जाएगा 21। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 7 + 7 कितने होंगे 14 14 + 7 21, यानी यहाँ तक हो गया 21। अभी भी 9 स्क्वायर इसको देना है तो 1 फिर 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30, यानी कि यहाँ तक हम उसको दे सकते हैं। ओके, इतना पोर्शन है वो किसको मिलने वाला है झुमरी को एंड बाकी जो जितना भी रिमेनिंग है वो किसको मिलेगा इमरान को। ओके, रिमेनिंग है वो फिर लास्ट में ऐसा हो तो काउंट कर लेना, वो आपको मिलेगा, वो उतना ही होगा 30 ही होगा स्क्वायर। ये हो गया झुमरी का। एंड ये है इमरान का।
ओके, यहाँ पर भी 30 स्क्वायर हो रहे हैं, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 7 14 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हो गया। वैसे यहाँ पर भी होगा 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 6, 4 6 जा 24 हो जाएगा, यानी कि इतने स्क्वायर है वो है 24, फिर 25 26 27 28 29 एंड 30, तो इसके भी 30 हो गए। तो इक्वली शेयर हमने सभी को दे दिया। ओके, जो इक्वल पार्ट में कट करना था एंड सभी में 1 ट्रेस भी आ रहा है, तो इस तरह से आप उसको डिवाइड कर सकते हो। फिर क्या करना है, सभी में अलग अलग कलर करना है। यहाँ पर रेड कर दो, ग्रीन कर दो, येलो कर दो, ब्लू कर दो, जो भी करना है वो। ओके, तो इक्वल पार्ट में कट हो रहा है, तो पेज नंबर 152 तक का कंप्लीट। पेज नंबर 153, if each square on this page is equal to 1 square meter of land, how much land will each of her children get? ओके, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड किया हुआ है। अब 1 स्क्वायर है, उसका इक्वल टू क्या है, 1 स्क्वायर मीटर, यानी कि ये 1 मीटर है, 1 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर कर रहा है। तो ये जो जितने भी हमने पार्ट किए उन सभी को कितने स्क्वायर मीटर मिलेगा, तो टोटल कितना था, 90 था, एंड पार्ट कितने करने थे, 3, तो 30 हो गया ना, तो 30 स्क्वायर मीटर इतना सभी पर्सन को मिलेगा। ओके, झुमरी को, चुमकी को एंड इमरान को, तीनों को 30 स्क्वायर मीटर मिलेगा। फर्स्ट ब्लैंक में आंसर क्या बनेगा, 30। ये पेज नंबर 153 पर है, फर्स्ट ब्लैंक है वहाँ पर। चुमकी, झुमरी एंड इमरान नीड वायर टू मेक अ फेंस। अब चुमकी, झुमरी एंड वायर तीनों को इक्वल पार्ट में मिल गया। अब उनको क्या करना है, उसके अराउंड फेंस लगानी, यानी कि वो जो उसका फार्म अब होगा उसके अराउंड ये फेंस कर देंगे। तो उनको कितने वायर चाहिए, ओके, कितना वायर चाहिए लेंथ हो वो फाइंड करना है। तो इनडायरेक्टली क्या कहा है हमें, बाउंड्रीज उसकी, एंड उसको क्या कहेंगे, पेरीमीटर। तो काउंट कर लो यहाँ से, ये 1 स्क्वायर से मीटर है, तो 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो चुमकी को कितना आया, 26 मीटर, इतना वायर चाहिए चुमकी को। वैसे ही झुमरी का फाइंड कर ले, तो यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इसको भी कितना चाहिए, 26 मीटर का वायर चाहिए। अब इमरान का फाइंड कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इमरान को कितना वायर चाहिए, 24 मीटर का। ओके, वायर है जो फेंस करेंगे तो वो उसके बाउंड्रीज पर ही करेंगे। ओके, बीच में कहीं पे ही नहीं करेंगे, तो हमें सिर्फ बाउंड्रीज उसकी काउंट करनी है। तो सभी का मिल गया, चुमकी का होगा 26, वैसे झुमरी का भी 26 का वायर है, एंड इमरान का आएगा 24 का। फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे, वो विल नीड द लॉन्गेस्ट वायर फॉर फेंसिंग। अब किसको सबसे ज़्यादा सबसे लंबा वायर चाहिए फेंसिंग के लिए, तो 2 पर्सन है जिसको लंबा वायर चाहिए। कौन है वो, चुमकी एंड झुमरी। इन दोनों को सबसे लंबा वायर चाहिए। ओके, उसके बाद है, हाउ मच वायर इज इन ऑल विल द 3 नीड।
अब तीनों का मिला के टोटल कितना वायर चाहिए, तीनों का क्या करना है, एडिशन। टोटल वायर कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो 26 + 26 + 24, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 50 एंड 50 + 26 76 मीटर। ओके, टोटल वायर है वो कितना चाहिए, 76 मीटर का। तो ये लेंथ हमें मिल जाएगी। अब नेक्स्ट है उसके बाद प्रैक्टिस टाइम। ये पार्ट है, लुक एट द टेबल इफ़ यू वेयर टू राइट द एरिया ऑफ ईच ऑफ दस विच कॉलम वुड यू चूज मेक अ राइट। ओके, एक टेबल गिवन है एंड कुछ वहाँ पर नेम गिवन है, वहाँ पर आप उसका एरिया किस में फाइंड करेंगे वो आपको बताना है। 3 टाइप के यूनिट है, एक सेंटीमीटर है, मीटर है एंड किलोमीटर है। फर्स्ट है हैंडकरचीफ, तो उसमें आपको ऑलरेडी गिवन है, स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा वो। फिर है स्क्वायर मीटर एंड स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर जो भी चीज़ आपको गिवन है, जो भी थिंग्स है, उसका एरिया आप किस में फाइंड कर सकते हो। तो फर्स्ट में है सेंटीमीटर में। फिर है साड़ी, जो साड़ी पहनते हैं तो वो किस में आएगा, इन मीटर। कि मीटर में उसकी लेंथ आएगी, तो एरिया क्या फाइंड किस में फाइंड करेंगे हम, मीटर में। फिर पेज ऑफ योर बुक, तो बुक का पेज है वो काफ़ी छोटा होता है, तो किस में आएगा, सेंटीमीटर में। फिर स्कूल लैंड, तो स्कूल का जो लैंड यानी कि हमारा जो ग्राउंड है वो क्या आएगा, बड़ा, यानी कि वो मीटर में। ओके, मीटर में उसकी लेंथ फाइंड करेंगे। टोटल लैंड ऑफ सिटी, यानी कि जो पूरी सिटीज़ है उसका लैंड, तो सिटी तो काफ़ी बड़ी होती है, तो उसमें क्या आएगा, किलोमीटर आएगा ना, सबसे बड़ा सिटी होता है, तो वहाँ पर लिख दो, वहाँ पर आएगा किलोमीटर में। ओके, नेक्स्ट है डोर ऑफ योर क्लासरूम। ओके, वो यहाँ पर मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा ही लिख रहा हूँ, बुक में आप देख लेना। डोर ऑफ योर क्लासरूम है तो वो किस में आएगा, मीटर में। ओके, डोर थोड़ा बड़ा होता है तो आप उसको मीटर में एरिया फाइंड कर सकते हो। फिर चेयर सीट, तो चेयर की सीट होती है वो छोटी होती है, उतनी बड़ी नहीं होती है, तो आप उसको सेंटीमीटर में फाइंड कर सकते हो, सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। ब्लैक बोर्ड, तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड की जगह पर वाइट बोर्ड है, तो सेम वैसा ही होगा, पर इसकी लेंथ एंड ब्रेथ आप मीटर में फाइंड कर सकते हो, तो स्क्वायर मीटर। इंडियन फ्लैग, तो फ्लैग, इंडियन फ्लैग सभी ने देखा होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। लैंड ओवर विच अ रिवर फ्लो, रिवर फ्लो है तो काफ़ी बड़ा होगा, तो आप किलोमीटर में फाइंड कर सकते हो, स्क्वायर किमी। ओके, तो नेक्स्ट पेज नंबर 154 पर देखते हैं क्या है वहाँ पे। ओके, प्रैक्टिस टाइम का बी पार्ट है। ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट ए ऑन इट। ड्रॉ अनदर स्क्वायर विथ डबल द साइज, राइट बी ऑन इट। ओके, एक स्क्वायर सेंटीमीटर का हमें स्क्वायर ड्रॉ करना है, कितना, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर का, एंड उसका डबल साइज का हमें स्क्वायर ड्रॉ करना है।
तो ये 9 स्क्वायर सेंटीमीटर का हो गया। इसको नेम क्या देना है, ए। एंड दूसरा डबल साइज का हमें स्क्वायर ड्रॉ करना है, उसको नेम देना है बी। का डबल साइज यानी कि यहाँ पर 3 स्क्वायर था तो 3 का हो जाएगा स्क्वायर 6। 1 2 3 4 5 6। इसको नेम दे दो बी। ओके, अब ये हो गया। आगे क्या गया, आंसर दो। फर्स्ट हमें आंसर देना है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए इज ब्लैंक सेंटीमीटर। जो स्क्वायर ए है उसकी पेरीमीटर कितनी होगी, तो पेरीमीटर यानी कि लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फर्स्ट में आंसर क्या बनेगा, 12 सेंटीमीटर फर्स्ट ब्लैंक में। ओके, द साइड ऑफ स्क्वायर बी इज ब्लैंक सेंटीमीटर। साइड है वो कितनी होगी बी स्क्वायर की, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। तो 6 सेंटीमीटर क्या होगी उसकी साइड। ओके, फिर थर्ड, द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज 16 स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज ब्लैंक स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। तो कैसा है, स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर उसका फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू लेंथ। एंड लेंथ यहाँ पर कितनी है, 6 है, तो 6 इंटू 6 कर दो तो आपको मिल जाएगा 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, आंसर क्या बनेगा यहाँ पर 36। ओके, एंड अदरवाइज फॉर्मूला भूल गए हो तो काउंट कर लो सभी 1 2 3 4 5 6। वैसे ही सब काउंट करें, 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 6 20, 24, फिर 30 एंड 36, उस तरह से हो जाएगा। फिर फोर्थ है, द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज ब्लैंक टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर ए। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर ए है वो बी से कितना, बी है एरिया ऑफ बी, वो ए से कितना डबल कितना टाइम्स ज़्यादा है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट ए का एरिया फाइंड कर लेते हैं, उसकी साइड थी 3, तो 3 इंटू 3 यानी 3 3 = 9। एंड इसका में मिला 36, तो 9 के टेबल में 36 कब आएगा, 9 4 जा यानी कि कितना टाइम्स ज़्यादा है, 4 टाइम्स। ओके, 4 टाइम होगा इससे, इसका एरिया इससे 4 टाइम्स होगा। एंड अगर इसको फिक्स करना है तो फिक्स करके भी देख लो, यहाँ पर यह फर्स्ट हो जाएगा इतना, फिर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, 4 गुना हो रहा है उस तरह से उसका एरिया, तो 4 टाइम्स आंसर बनेगा। फिफ्थ है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज 60 सेंटी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी वो हमें फाइंड करना है, उसकी पेरीमीटर कितनी है। तो फिफ्थ का आंसर देखते हैं। काउंट, वो पेरीमीटर है यानी कि लेंथ ऑफ बाउंड्री 1 2 3 4 5 6 एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सभी काउंट नहीं करना है, तो उसका भी फॉर्मूला मैंने लिखाया था। क्या आएगा, 4 इंटू साइड, 4 इंटू 6 यानी 24। ओके, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। अदरवाइज सब काउंट कर लो, यहाँ पर 6 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24। ओके, उस तरह से भी हो जाएगा। 6 है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज ब्लैंक टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए।
अब पेरीमीटर कितना टाइम्स ज़्यादा है वो हमें बताना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए था वो 12 है, तो स्क्वायर बी है उसकी पेरीमीटर क्या है 24, यानी 2 टाइम्स ज़्यादा है। 12 2 ज़ा 12, तो 2 टाइम्स उसकी पेरीमीटर क्या है ज़्यादा है इससे। ओके, अब नीचे जो है वो है आंसर, पास थ्रो और पास कोड, पेज नंबर 150 वाला जो था पेज, वहाँ पर एक आपको पजल गिवन था कि जो पोस्ट कार्ड है उसको आपको कट आउट करना है एंड उसमें से आपको पास होना है। ओके, किसी भी तरह से आप कट कर सकते हो पोस्ट कार्ड को एंड क्या करना था उसमें से आपको पास होना था। ये वाली पजल थी। तो पेज नंबर 150 पर आप देख सकते हैं जो बच्चा कर रहा था ना कि पोस्ट कार्ड में से वो पास हो रहा था, तो वो पजल अगर आपसे सोल्व नहीं हुई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, मेक लाइन्स ऑन पोस्ट कार्ड लाइक दिस। पोस्ट कार्ड लेना है, उसके ऊपर यहाँ पर आपको जो गिवन है उस तरह से सभी लाइन्स ड्रॉ करनी है। ओके, इस तरह से आई थिंक। फिर ये सभी क्या कर देना है, कट कर देना है। कट द पोस्ट कार्ड ओनली द लाइन्स, जहाँ पर भी आपने लाइन की है वो कट कर देना है। सो कैन यू पास थ्रू इट। फिर थर्ड पिक्चर आप देख सकते हो उस तरह से हो जाएगा, फिर उसमें से आप इजीली पास हो जाओगे। यू नो द एरिया ऑफ द लूप डोंट यू। इट इज़ जो यहाँ पर बन रहा है उसका जो एरिया है उसके जगह पर एरिया तो चेंज नहीं होगा, पर क्या चेंज होगा, पेरीमीटर हो, पेरीमीटर चेंज होगी उसकी। ओके, एंड वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर से आप पास हो जाओगे। ओके, तो पेज नंबर 154 का सभी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट जो भी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं। बाय एवरीवन।